ओके, अब आप लोग ये जो नाम लिखा था इसके पीछे कारण बताना। तुम्हारा टॉपिक लिखना है। रेडी? जो नहीं रेडी है उसको जीरो मिलेगा, इसमें क्या? मैं 10th में अदिति साहू बोलो टॉपिक। अदिति साहू आपका टॉपिक, पीपीटी के लिए टॉपिक चूज किया? मैम लैटिट्यूड है। खाली लैटिट्यूड? मैम लैटिट्यूड एंड एटीट्यूड एल्टीट्यूड भी है। ऑल्टीट्यूड? हाँ, अंश। मैम क्लाइमेट्स, मैम क्लाइमेट। क्लाइमेट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको लिमिट करो। मैम मानसून। मैम वेदर्स, मैम वेदर। 2002 लाइन में खत्म। मैं लिख देती हूँ यस मैम। क्लाइमेट, आप कैसे कर रहे हो करो, क्लाइमेट लिख देती हूँ। अनोनियस तो नहीं है। आर्ची, आर्ची साहू, देर आर लोगो इन दिया। आर्ची साहू, अर्जुन जैन एब्सेंट ही हो तो इज नॉट प्रेजेंट। आरती साहू क्या परेशानी है तुमको? तुम्हारे लिए सब लोग वेट करेंगे क्या? अर्जुन, आई सी। मैम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ओके, चित्रांशी तिवारी, वो तो मीटिंग में नहीं है ना? ये नेवर कम्स। नहीं पड़ेगी कि नहीं आगे। दामिनी, दामिनी एब्सेंट है, दो तो डी है। नहीं वो तो इसका है। मैम वो अभी नहीं है। इसका एब्सेंट लगा देती हूँ मैं, दोबारा थोड़ी सुनूंगी। ध्रुव जैन, Yes, ma'am. टॉपिक बताओ। Ma'am, may I give topic in 5 minutes? मैं आपके पास मैं नहीं जाऊंगी, विल कम बैक अंटिल आई फिनिश द थिंग। Ma'am, actually, I have left. एकता साहू, तुम्हारा तुम्हारा स्पेशल अटेंशन तुमको हमेशा देना पड़ता है। एकता साहू, यस मैम। आपका टॉपिक मैम बताओ। मैम विंटर सीजन। ओके, उसका सीजन आ रहा है, विंटर सीजन मिल गया। हरीश, मैम लैटिट्यूड्स। है मैम लैटिट्यूड्स। खाली लैटिट्यूड के में क्या काम करोगे हरीश तुम? मैम मतलब क्लाइमेटिक कंट्रोल्स लैटिट्यूड्स। तो मैं ऐसा कैसे तुम्हारे साथ बात करूं? क्लाइमेटिक कंट्रोल, मैं कल देख रही थी सारी वीडियो, मेरे को पवन ने दिखाया सब वीडियो। तो बैठ के क्लास में उसको बता दिया कैसे पीपीटी बनाते हैं, कहाँ से क्या बनाएगा क्या करेगा। वो ही नोज ऑल्सो, ही ऑल्सो नोज, वो पढ़ने लगा है। बेचारा कर नहीं पाता, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। खाली सोशल साइंस क्लास में आ रहा है। एक दिन सृष्टि गई थी मैथ्स क्लास में, बता रहा था। हर्ष मोदी, वो भी क्लाइमेटिक कंट्रोल के ऊपर कर रहा है, करने तो कोई बात नहीं। हर्ष मोदी, कार्तिक वर्मा, these people are not coming to the class at all. Kinjal Warin, Ma'am, factors affecting India's climate. है factors? Factors affecting India's climate. हाँ, किंजल साहू, किंजल को क्या हो गया? कुमारी मोनिका, मोनिका मीना, कोई नहीं है। नाबिया, is also not there, I can see. नाबिया, ऑप्शन दीजिए। पवन धाका, पवन,
तो बना लिया, क्या करेगा। क्लास में तो अभी से अच्छा है। प्रखर श्रीवास्तव, प्रखर श्रीवास्तव, प्रणव प्रकाश, प्रणव प्रकाश, what is your topic for PPT? प्रणव प्रकाश is there in the class, I can see. चलो नहीं है, नहीं बोल रहा था। चल, प्रखर अग्रवाल, मैम पुष्कर। पुष्कर, हाँ पुष्कर बोल। मैम प्रेशर एंड विंड्स। ये देखो आप इसमें क्या दो, मैंने ऐसे ही रिमार्क भी ऐसे ही लिखा, जो नहीं प्रेजेंट है उसको। अच्छा, जो आ रहा रेगुलर, जो आला है मेरा पट गया सर। राघव, राघव, ये संजय जाखड़ कैसे करके बैठता है, नहीं आता, नहीं आता मेरे को क्या करना। ऋषभ, ऋषभ अभी आने लगा था फिर। हाँ ऋषभ बोलो। मैं वाटर रिसोर्स। ये कहाँ से लाया तुम? कुछ भी क्लाइमेट चैप्टर दिया ना तुमको, क्लाइमेट चैप्टर दिया था। यस और नो रोमिशा? यस मैम। तो रिसोर्सेज कहाँ से ला रहा है ऋषभ? दिस इज नॉट अलाउड। यस मैम। क्लाइमेट चैप्टर में से एक टॉपिक चूज करना है। रिया सिंह, यूज करके बता। हाँ कर दो। यस मैम। आपका टॉपिक क्या है? मैम मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं क्रॉस लगा देती हूँ, मैं दोबारा तुम्हारे साथ बात भी नहीं करूंगी। रोमिशा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बार बार थोड़ी तुम्हारे साथ करेंगे, करो अब क्या कर सकते हैं। हमको बहुत तकलीफ होती है ऑनलाइन क्लास में, मुझे बहुत तकलीफ होता है। सत्या, सत्या जरूर नहीं है ऑप्शन। संजय धाकर, सत्या आपका टॉपिक बताओ। मैम मुझे नहीं मिला मैम टॉपिक। तुम्हें नहीं मिला? तुम एक दिन क्लास आए और बहुत हो गए तुम वो, उसके बाद से क्लास क्यों नहीं आ रहे तुम? मैम बस मैं एक ही दिन नहीं आया मैम। हाँ, मेरे क्लास में तो नहीं आ रहे तुम। मैम रोज आता हूँ मैम, बस एक ही दिन नहीं आया। यहाँ नहीं आए? अरे भाई तुम मुझे ही बता रहे हो, मैं पवन को अकेला पढ़ा रही हूँ क्लास, 2 क्लास से। स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। यस मैम मैं नहीं आया। स्कूल नहीं आ रहे हो ना? और ये किसके लोगों लगा रखा है, टेढ़ा गर्दन करके बैठा है ये। मैम मुझे मेरे ही टॉपिक है। बताओ। तुम नहीं पढ़ सकते, मैं बहुत खुश हुई थी कि संजय आया क्लास में। आराम फरमाने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। किसान जैसे खेतों में काम करता ना बारिश ना धूप ना सर्दी। अभी गेहूं का खेती होगा, लोग रात रात भर सोते नहीं है, पानी डालते हैं ठंडे में खड़े होकर। ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। संजय जाकर टॉपिक बताओ। मैम पता नहीं है मैम, आप बता दो मैम एक बार और मैम प्लीज। नहीं प्लीज, तुम्हारे तुम पढ़ो तो ठीक है। संयुजा, मैम बस एक ही बार नहीं बता दो मैम, मैम प्लीज नहीं, मैम। बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं, तुम किसी से पूछो। आई एम नॉट योर सर्वेंट। और तुम कोई ऐसा पढ़ने वाले इंसान नहीं हो जो तुम्हारे पीछे भागा जाए, ना ही तुमको करने का इच्छा है। संयुजा एब्सेंट। सोनिया यादव, सृष्टि, जो पढ़ेगा उसके साथ में आऊँ तो नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। हम कितना जतन कर रहे हैं कि आप ये चैप्टर तुम्हारे लिए हो जाए। मैं क्यों बताऊं तुमको बार बार? तुम कौन सी पढ़ने वाले बच्चे हो? क्लास आना बंद कर दिया। सब डिसीजन अपने आप ले रहे, ये भी लो ना। क्लास में हो तो क्लास की बात सुनो। तुम बोल रहे हो मैं आ रहा हूं, आके कर क्या रहे हो यहाँ पे? उन्नति भी ना, he never comes to the class, he never। बस
मैंने एब्सेंट लगा दिया, क्रॉस लगा दी लोगों का, बार बार मैम क्या है, कौन बोल रहा मैम? मैम मैं ऋषभ हाँ ऋषभ टाइम लिया था थोड़ा, ऋषभ रुक जाओ। दामिनी तुम कहाँ थी, हमेशा लेट ज्वाइन करती हो क्लास, नो मैम, मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी। क्यों? मैम वो घर में मैं बैठे घर पे बैठे नहीं लेट हो गई? थी। बोलो घर में बैठे बैठे लेट हो रहे हैं, ऋषभ बताओ। मैम हॉट वेदर मॉनसून और क्या? हॉट वेदर मॉनसून और तो उधर मानसून कहाँ है यार? तुम कुछ भी दो लाइन देख के, दो शब्द लिख के बोल रहे हो। दामिनी अपना बताओ। मैम लैटिट्यूड। खाली लैटिट्यूड कोई टॉपिक नहीं होता है। मैम एडवांसिंग मॉनसून। हाँ तुम मुझे पूछ रहे हो तो बता रहे हो। मैम मैम तो क्लाइमेट कंट्रोल्स ले लूंगी, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। दामिनी, ध्रुव जैन भी नहीं बताया। ध्रुव, मैम मैंने बोला ना एडवांसिंग मॉनसून। तुमने बोला? यस मैम। अरे मैंने दामिनी में लिख दिया वो। दामिनी बताओ। मैम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ऋषभ है, क्या नाम है उसका? ऋषभ, यस मैम। तुमको मिला कि नहीं? मैम एक मिनट में बता रहा हूँ, मैं बस बुक नहीं मिल पा रही मैम, मैंने एक जगह रख दी। तुम बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए नहीं वेट करूँ, पढ़ेंगे नहीं क्या? अच्छा रोमिसा, तुम सब लोग तुम लोग को तो मैंने क्लाइमेट का दे दिया करने, ठीक है? इसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग 99% हो जाएगा, ठीक है? ये कर लेते हैं, फिर देखते हैं। और अभी बताओ क्या करें, इकोनॉमिक्स पढ़े कि डीपी पढ़े? मैम डीपी। ये दामिनी का हुआ। और इकोनॉमिक्स मैम क्या बोल रहे थे? मैम इंडियन एक ओशन। मिनट, पहले डीपी वाला बताओ। मैम डीपी। ये सृष्टि है। रोमिसा आपका? इकोनॉमिक्स। हम डीपी भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स 2 हो गए, और डीपी में डीपी खत्म ही हो गई मैम 2 हो इसलिए। गए। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने? 3 हो गए। और 3 ही तो, रोमिसा, हरीश और प्रखर। प्रखर डीपी या इकोनॉमिक्स? मैम पुष्कर। हाँ अरे जो भी है तुम। मैम इकोनॉमिक्स। 4 हो गए, बाकी कैंसिल हो गया तुम्हारा। और तुम्हारा किंजल? किंजल कौन सा, इकोनॉमिक्स की डीपी? क्या पढ़े हैं? क्लाइमेट तो तुम लोग कर रहे हो। किंजल, मैम उसमें डीपी लिखा है किसमें? चैट बॉक्स में किंजल ने। मैं चैट बॉक्स फाट बॉक्स यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मैं देखने भी नहीं चाहती। मुंह से बोलो, ये सब फालतू टेक्निक की चीजें मुझे मत बताओ, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तुम ये बताओ, तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि डीपी पढ़ना है? इकोनॉमिक्स। उसको बोले वो किंजल वारिल को। किंजल तुझे सुनाई दे रहा है? इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती है कि वो जानना चाहती है? डीपी पढ़ना चाहती है? ये छोड़ो, कितने हो गए हमारे इकोनॉमिक्स में? 1 2 3। पुष्कर आपने क्या बोला? पुष्कर? मैम इकोनॉमिक्स। हाँ तो फिर चलो बस, बाकी किंजल वारिल आउट। वो समझ में नहीं आ रहा है। क्लाइमेट तुम लोग कर रहे हो ना? किंजल बड़ा लेट समझती यार, तू मेरी प्राण किस दिन लेके रहेगी? किंजल सुनाई दे रहा उसका है? माइक काम नहीं कर रहा है। हैं? माइक नहीं काम कर रहा है उसका। हैं? यस मैम। तब रहने दो। तो कैसे कैसे सुनेगी कैसे?
कैसे करेगी, पढ़ेगी कैसे? उसे जरा बात करो, पूछो तू पढ़ेगी, सुनेगी कैसे? मैम उसे सुनाई तो दे रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही। अच्छा ऐसा। और दामिनी, आप क्यों नई नवेली दुल्हनिया की तरह छुपी छुपी बात कर रहे? तुझे सुनाई तो दे रहा है पर बात नहीं कर पा रहे, क्यों? यस मैम, एक मिनट में ड्रेस लाती हूँ। लेट में आती है, पता नहीं घर के अंदर क्या करती क्या है, क्या करेगी? बच्चे बच्चे ये सब को देखा मैम मैं घर पे नहीं हूँ अभी इसलिए। है मैम घर पे नहीं हूँ ना मैं। ना, तू अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को खाना वाना खिला के तो आएगी ना क्लास में। नो मैम। थैंक यू रोमिसा लिख रही है। मुझे क्या मालूम यहाँ से बैठ के मैं अंतर्यामी हो जाऊं तो तुम्हारे अंदर की सब कुछ लिख दूं। प्रणव प्रकाश यही है। प्रणव बात कर सकते हो? प्रणव, आरती साहू ने भी टॉपिक नहीं दी, पता है? प्रणव छोड़ के गए। छोड़ो, मैं अब आई एम नॉट केयरिंग फॉर एनीवन। ओके, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, व्हाट इज इट? इसको एक बार भी रिवाइज नहीं किया। आ गई दादी अम्मा, चलो भाई लागू। क्या है ये? प्रणव का नाम लिया, प्रणव भाग गया। उसको क्या हुआ है? जान दो, जो नहीं होगा, जो समय के साथ नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे? तबियत खराब हुआ उसका। स्टोरी ऑफ विलेज पर पालमपुर हम क्यों पढ़ रहे हैं? Will tell me why are we studying this? इंजल तो सुन ले आज। रोमिशा चली गई, अपना बारबी डॉल को रखे गई। बताओ अब मैं बुक लेकर आ रही हूँ। कहाँ? पानीपत में जा रही बुक लेने? ना सोनीपत जा रही, कहाँ जा रही? बोलो। उसका कान पूछते थे, सुन लिया, हम लोग यहाँ चुपके से बोल रहे थे। पालमपुर क्यों पढ़ रहे हैं हमें गांव की कहानी? मैं पढ़ के सुनाती हूँ, तुम अगर भूल गए हो। मुझे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है। तुम लोगों के चक्कर में जो भूल जाता है, याद रखे तो मेरे को मोक्ष मिले, याद ना रखे तो मैं भूल जाऊंगे ऐसे। द पर्पस ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. Hypothetical मतलब काल्पनिक। आज मैं देख रही थी गली गली सिम सिम, मुझे मेरा बहुत फेवरेट चैनल प्रोग्राम है। वो बच्चों पुतलों के आता है कि नहीं? आपने देखा है कभी? सुबह 7:30 बजे आप खोलो डीडी नेशनल, गली गली सिम सिम, उसमें एक लड़का है एमओ। एमओ तो नहीं कर पा रहे, एमओ तो नहीं कर पा रहा है पापा, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। और सब फ्रेंड फ्रेंड बने हुए, और उसमें एक है ग्रोवर। वो ग्रोवर जो है उसके पास एक कैफे है, खाना बनाता है, बेचता है, ढाबा टाइप। और फिर वो रात के टाइम में सब लोग ऐसे टोपी पहन के, और सेंटा बना हुआ है। कह रहा है, अरे तुम अच्छी कुत्ता है, मतलब वो लड़की कुत्ता है। तो कह रही है, आप एक कहानी सुनाओ ना, अज्जू अज्जू अज्जू। तो उतने में क्या है, गोगी है, गोगी लड़का, थोड़ा गोल बटन। तो कह रहा इससे अच्छा आइडिया मेरे पास है। कह रहे वो क्या? वो टोपी पहना है, माला पहना है, सुल्तान बना हुआ है, फैंसा बना हुआ है, ग्रोवर। तो गोगी बोलता है, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेते बुक? उल्टा सीधा किताब पकड़ा है, फिर पढ़ रहा, बीच में से खोल दे रहा है। फिर यहाँ से कैसे पढ़ोगे? शुरुआत से पढ़ो, फिर उसको फर्स्ट पेज निकाल के देते हैं। मैं तुमको ये जो पीपीटी करने के दिया, इसके पीछे में इन लोगों से आइडिया लेती है। इफ यू डू इट, यू विल लर्न इट, यू विल एक्सपीरियंस द थिंग्स, द प्रोसेस, इट विल बी योर नॉलेज। मैं तो खाली दृष्टा हूँ, देख रही हूँ, बैठी हूँ। ऐसे विलेज पालमपुर एक कहानी है, माध्यम से शिकार है। कहानी बता दिया जाए तो आपको बहुत अच्छा याद रहता है कि नहीं रहता? देखो, गांधी जी वाला कुछ लोगों ने सीरियसली लिया, कुछ लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। दे नेवर, सृष्टि नेवर प्रैक्टिस दैट होम। अगर मम्मी को पूछती तो उसकी मम्मी जरूर बता देती, उनको मालूम है। मैंने प्रैक्टिस किया था। ऐसे ही बुरा बुरा रहा है फिर। मैम आप लोगों की मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी, बार बार मेरा नेटवर्क कट हो रहा था। जो भी है, तूने प्रैक्टिस करा था, पूरा कहाँ गाया?
जयराम जयराम करे साईराम कर दिया फिर। ये कोई तरीका था प्रैक्टिस का? तू अपने आप को पूछ, बहाने मत दो। डू नॉट गिव एनी प्रिटेक्स्ट। बहुत सारे बच्चे आजकल बहाना बना रहे हैं कि नेटवर्क सही नहीं है, ये नहीं सही नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये सब काम दिया तो वाटर रिसोर्सेस बता रहा है। इधर है हमारे बुक में वाटर रिसोर्सेस। कोई भी टॉपिक उसको याद आता है उसमें स्कूल है। लर्निंग की तुम्हारे पिता माता हमारे पास क्यों भेजा है? ऐसे अनसंट पढ़ाने के लिए कि कभी कोर्स ही पढ़े। आरती साहू देखो कितना इनसिंसियर है वो, उसको पढ़ा नहीं किया लेगेसी ऑफ गांधी की। शी कुड नॉट रीड। आज भी उसने मुझे टॉपिक नहीं दिया। ये देखो कुमारी मोनिका, प्रणाम, आई वांट टू टॉक टू यू, तुरंत बंद कर दे रहा। ये आरती साहू एंड 4 मोर। आज आरती का टॉपिक नहीं है, ये सिंसियरिटी है। आप पढ़ने, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ही याद रहेगा। आप एग्जाम लिखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्स्ट बुक से। मेरे को अखिल अग्रवाल बोल रहा था, मैम मन से लिख दो। मैंने कहा क्यों? मैंने मन से पढ़ा यार। यू आर टॉट, ये टेक्स्ट बुक क्यों प्रेस्क्राइब किया गया क्लास 9 के लिए? आई हैव बीन टीचिंग। वो धूप कितना, उसमें तुम भी बैठे, मैं भी बैठी, तो धाई धाई दौड़ा है। अब मैं तुमको पूरा एक एक चीज पढ़ा रही हूँ। डू यू एग्री विद दिस? क्यों करिए? ताकि तुम्हारे अंदर सब कुछ क्लियर। आज मैं बोल रही हूँ विलेज पालमपुर क्यों हम पढ़ें? क्योंकि एक काल्पनिक कहानी है, गांव है, उसमें क्या क्या काम की जाती है एक्टिविटी, उसके थ्रू हम बहुत कुछ सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन क्या होता है। आपने सेक्टर्स पढ़ा है बहुत, उसमें पढ़ा है थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, 8th में ही पढ़ा था इंडस्ट्री में, और अभी भी पढ़ रहे हो आप 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट ये चीज तुम थॉरोली, सिंसियरली, सीरियसली पढ़ोगे क्लास 10th में। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रॉपर चैप्टर ऑन सेक्टर्स। व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज टर्सरी, देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसको पढ़ोगे। पर इसीलिए इस क्लास में, हर क्लास में तुम सिलेबस देखो, थोड़ा इंटरकनेक्टेडनेस है, बट तुम्हारे एज के हिसाब से, तुम्हारे ब्रेन की डेवलपमेंट के हिसाब से थिंग्स है चेंज और मोर डिटेल कर दिया है कि नहीं? आप देखो मैथ्स पढ़ते हो क्लास 1 से लेके 5th तक, 6th में आके कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, होता है। ज्योमेट्री सीखते हो, 5th में कब ज्योमेट्री था? कराने के लिए बोले पूरा गोल गोल करके रख दोगे, पूरा खराब, कंपास घुमाना नहीं आता। 6th में चेंज हो गया कॉन्सेप्ट, 6, 7, 8, फिर 9th में चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। 9th 10th का चला, फिर 11th में सारे कॉन्सेप्ट थे। वही हिस्ट्री पढ़ोगे, मेडिएवल हिस्ट्री, और उसका कितना वास्ट हो जाता है वास्टनेस। मैं तो पढ़ाया ना, मुझे मालूम है। मैं तो ग्रेजुएशन तक बच्चों को पढ़ाया। ऐसा तुम्हारे भी ऐसे। फिर भी अभी छोटे बच्चों को कहानी बुलाते, बंदर था, मगरमच्छ था, दोनों में दोस्ती हो गया। बंदर कहाँ, मगरमच्छ कहाँ दोस्ती, पर वो दोस्ती की कॉन्सेप्ट बताया। और मगरमच्छ अच्छा था, रो रहा है, उसकी बीवी ने बोला उसका कलेजा लाओ। ये सब चीज कॉन्सेप्ट बच्चों को याद रहेगा, ये सब चीजें। इसीलिए पंचतंत्र बहुत जरूरी है। तो अभी इसमें बोल रहा है इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। हमारे घर में सब कुछ है, पर हमको कुछ होश ही नहीं है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ऑयल सीड्स के बारे में पूछा था मेरे को, सब लोगों ने 10th वाले तो बोल ही नहीं पाए। और वो 7th क्लास के बच्चों को पूछा, जेनुल कहता है फॉर्चून तेल खाता है। बोला अरे फॉर्चून किस चीज का नाम है? कौन सी घानी, कौन सी बीज है फॉर्चून? मुझे बताना जा। फॉर्चून तो कंपनी का नाम है। पतंजलि उसमें बोलते हैं पतंजलि राइस वेरी नाइस। तो पतंजलि वाले राइस कहाँ चला है? राइस तो बासमती राइस है। समझ में आ रहा है? वो जो पैडी है उसका नाम बासमती। पतंजलि ने उसको खरीद के चावल जो भी कुछ करके बेच रहा है, तो वो कह रहा है कि पतंजलि राइस वेरी नाइस। पतंजलि तो एक आदमी का नाम है, एक ऋषि।
सोचने वाली बात है, उसको उसको सोचो। ऐसे ही लोग हमको उल्लू बनाते हैं। This we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। मैंने जब आश्रम में बुक शॉप में काम करती थी, अगरबत्ती बेचते थे गंगा। It was no, I was not honest and I did not know also what is the truth। फिर भी मैंने उस बंदे को कंफ्यूजन से बचाने के लिए ये आंसर दिया, हो सकता है गंगा जल बताया हो, गंगा जल में मसाले में मिला के बनाए। उस आदमी ने खुश होकर इतना सारा चीज ले लिया। रंगावली हंस रही है, बोला क्यों हंस रहे हो? कह रहे तुमने कैसे एक्सप्लेन किया? मैंने बोला दीदी गंगा लिखा हुआ है। क्या बिका वो अगरबत्ती उसके बाद। ये ट्रस्ट, ये बिलीफ, ये फेथ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात। और हमें क्या मालूम जो बना रहे और उसी का वो बनाता हुआ गंगा नाम दिया, उसमें कोई खुशबू नहीं होता था। अटरम पटरम जो खुशबू होता ना, ऐसा नहीं। मैंने कोई गलत ना ही किसी को उल्लू बनाया अपना फायदा उठाने, आश्रम का काम करी थी। पर मैंने ये बात बताया, खूब गंगा बिका, खूब गंगा मंगाया हम तो, बाद में बिल्कुल नहीं बिका, बहुत बच गया। फिर फ्री में कैसे करते रहे आपको मैं यूज। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, क्योंकि विलेज है और विलेज में खेतीबाड़ी का काम होता है। अच्छी तरह से समझो, इसके ऊपर भी आपको करना है पीपीटी, सब करना है। इन पालमपुर वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी। क्योंकि इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस होगा ना, कोई चीज गुड़ बनाएगा, गुड़ बनाने के लिए गन्ने के जूस को पकाएगा तब तो गुड़ बनेगा, दैट इज प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग गुड़। आपको समझ में आया मेरी बात? यस मैम। चलो तो बोलो, क्योंकि नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के एक दिन मैं ही पागल होकर रास्ते में कौन जा रहा है संयुक्ता मैडम पागल हो गई। मेरी इज्जत की ख्याल करो। क्या है, कपड़े तो ऑलरेडी ऐसा पहन रहे हैं। Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, डेयरी मतलब दूध, गाय पशुपालन, ट्रांसपोर्ट देखो इसकी कहानी बताती है। ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरीड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। गांव में ट्रांसपोर्ट क्या मालूम है? ट्रैक्टर, वो पीछे लगा देते हैं उसका ट्रॉली। और इनको क्या हो गया मोर लोग, मैं तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बैठी हूँ, वो ऊपर बोल रहा है, नीचे बोल रहा है। तो ये जो है हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और क्या देखो, क्या कर रहा है? गया उड़ के। तो वो जो है वो क्या हुआ, ट्रैक्टर में शादी में चले जाते, उसमें बैठ के लोग। एक दिन मैंने देखा था गुना जाते, भैंस था उसके ऊपर, उसको ले जा रहे थे बेचने या खरीद के लाते हैं। दैट इज मेन ट्रांसपोर्ट। कोई काम हुआ दूध लाद के ले जाते हैं, मोटरसाइकिल में बड़े चीजें लेके जाते हैं गाँव के लोग। इतने सारे दूध का वो क्या बोलते हैं उसको, सब टांग के लेके जाते हैं। दैट इज मेन ट्रांसपोर्ट। ट्रैक्टर तो कहीं कीचड़ विचड़ में घुस जाता है, उसको चल सकता है ट्रांसपोर्ट। और भी गाड़ी है, सोफिस्टिकेटेड कार्स नहीं है उनके पास। किसके पास मोटरसाइकिल नहीं है गांव में? ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरीड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल, लिमिटेड, ज्यादा नहीं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कहाँ से लाएंगे? डेयरी चलाएंगे तो गाय को रखने के लिए, गाय को खिलाने के लिए उसका पाउडर चाहिए कि नहीं चाहिए? सारा गाय खाएगी दूध देगी। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम। अब गाड़ी जो है, जो ट्रांसपोर्ट लिखा है, सारा की सारा मैन मेड आइटम, उसमें नेचुरल कुछ नहीं। एग्रीड और डिसएग्रीड? ए और डी? और इसको समझ में नहीं आया। ए और इसको समझ नहीं, और इस बैठे बैठे पता नहीं कहाँ दुनिया में चला जाता है। हरीश किस भगवान का नाम है? हरि का ईश कौन है? कोई नहीं है, वो खुद ही ईश है भाई। हरि किसका नाम है? कौन सी भगवान का नाम है तुम्हारा नाम? कौन? वो हरीश, हरीश मतलब हरि का ईश। हरि का ईश कौन है?
भगवान विष्णु का नाम है तो बीच बीच ध्यान ध्यान मग्न मत हो, ध्यान मुद्रा में जा रहे हैं। तो फिर आपको समझ में आया मेरी बात? Yes, ma'am. टॉपिक नहीं दिया क्या? तुम यहाँ बैठ के स्टाइल करके और टॉपिक नहीं दिया अभी? टॉपिक अभी ढूंढो। वाटर रिसोर्सेस तुमको 9th पास करना है? वो किसी ने बताया था मैम, इसकी वजह से मैंने बता दिया। कौन बताया? तुम अपना खुद ढूंढो, कोई किसी से बताना नहीं, सुनना नहीं है। खुद का बुद्धि नहीं, खुद खाना तो खाता है कि नहीं खाता है? यस मैम। तो खुद खाना खाता है, खुद सोचो। यस मैम। तुम्हारे पास किताब है क्लाइमेट, यस मैम। ढूंढ के पढ़ो, पढ़ के खुद लो ये बच्चे कैसे बता दिए। खाना खाते ही लोग तो उनका ब्रेन भी चल रहा है। तुम्हारा फालतू दिमाग मंकी की तरह, तभी मंकी चूज किया रहा था गांधी जी का, और वो अच्छा था। तीनों मंकी का नाम बता दिया था तुमने, मुझे तो आज तक नहीं पता। ऋषभ अभी ढूंढ के मुझे क्लास खत्म होने से पहले टॉपिक देना है। यस मैम, 1 मिनट में दिया। 1 मिनट का, तब से तो 1 मिनट ही कर रहा है, आधा घंटा हो गया, मिनट कर रहा है। चलो, स्मॉल स्केल इन मैन्युफैक्चर, ध्यान से सुनो, मैं एक सब समझा रही हूँ। इस बार ऐसा ऑनलाइन हो गया ना, इसीलिए तब ऐसा पढ़ा दिया था। लिमिटेड स्केल, ओके। प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले अगर हम दूध डेयरी को कर रहे हैं, गाय चाहिए, गाय को बांधने के लिए जगह चाहिए, गाय को खिलाने के लिए उसका चारा चाहिए, और गाय से दूध सेवा करना पड़ेगा तो दूध देगी, नहीं तो लात मार देगी। मैन मेड आइटम्स, ट्रांसपोर्ट में पूरा मैन मेड आइटम। हाँ, कोई कोई गाय बहुत लात मारती है दूध देने के टाइम में, नाचने लगती है, तो इसीलिए विदेशों में इसीलिए तू नाचेगी तो उसके थन में लगा देते हैं पाइप, दूध अपने आप आ जाता है। वो कुछ नहीं करता, उसको पता ही नहीं, खाना डाल खाते खाते दूध निकल गया। एक्टिविटीज नीड्स वेरियस, हो गया। ह्यूमन एफर्ट, इंसान अगर दूध नहीं निकलेगा तो गाय क्या अपने आप निकाल के देगी दूध? ह्यूमन को तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। मैन मेड आइटम भी है, गाय को बांधने के लिए सब रस्सी चाहिए, वो भी नेचुरल है। मैन आदमी तो बनाता है आइटम, और फिर उसके लिए शेड भी बनाता है, और क्या करता है आदमी को एफर्ट, तो ये तो सबसे पहले ह्यूमन एफर्ट। मनी सबसे बड़ा चीज। मैं गाना सुनाऊं मनी के ऊपर, छोटा सा शॉर्ट 2 लाइन्स। मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। अगर खूब धूप है, सर्दी लग रहा है तुमको, और 500 की नोट उड़ता हुआ मिल जाए, तुम तो उसी के पीछे लग जाओगे। अरे मारा गोली धूप को, चलो पैसा ढूंढो। और कहीं मधुमक्खी का छत्ता मिल जाए। मैं बताऊं, एक बार इधर दिवाली के टाइम में मैं नीचे गई, देखा 4-5 लोग ऐसे, कुछ काम चल रहा था, व्हाइट हाउस चल रहा था। मैं तो उस बार दिल्ली नहीं गई, वो लोग बैठे थे, और वहां पे एक मधुमक्खी का छत्ता था, कहाँ विजय मिश्रा सर की जो कड़ी पत्ता की पेड़ है, उसमें बड़ा लगा था। मैंने कभी आज तक छत्ता, मैंने देखा फरना लोगों से काट के छत्ता ही खा जाते हैं, मैंने भी खाया, पता है, तो देख के लोगों में टेस्ट तो करो, एक्सपीरियंस तो करो। वो तो उसको चबाने से ना एकदम चॉकलेट जैसा लगता है। मेरे पास अभी भी वो जरा सा हनी है, वो लोग को कहने लगी आप लोग भी खाओ, वही लोगों ने तोड़ दिया मुझे। मैंने आके उसको खूब चूसा, चबाया, तो च्युइंगम जैसा ऐसा हो गया। कई दिन तक खाया, फिर मैंने बोला मैं नहीं खा रही हूँ, इसका निचोड़ के उसका हनी रख लिया। वो भोदरिया मैडम भी खा गई, छत्ता की छत्ता खा गई। फिर हमने खाया, बहुत टेस्टी वाला मैडम, मुझे नहीं दिया, वो नहीं देगी, वो तो बस खा गई, बस सब पेटू लोग, और मुझे बता रही खा पी के। सब दुनिया में सब शत्रु है। ह्यूमन एफर्ट, मनी, ये बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। हम लोग पढ़ रहे थे मनी एंड क्रेडिट क्लास 10 का, तो उसमें श्योरबिंदो ने एक चैप्टर लिखा है दी मदर किताब में, ऑन मनी। मनी क्या है, मैंने पूछा, बच्चों ने कुछ कुछ बोला, तुम्हारी भी बारी आएगी, डोंट वरी, तब मैं बताऊंगी व्हाट इज मनी।
तुम्हारे घर में यूं ही तुम रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, कभी कुछ अच्छा अच्छा चीज बना के खा रहे हो, परांठे परांठे और जो भी कुछ। मैं तो सीधे साधे चावल भी खाती हूँ, तो चावल खरीदने के लिए मनी चाहिए, मनी। आवे परसू जावे परसू बाबू परसुराम। परसुराम एक आदमी का नाम। तो पैसा नहीं है ना, कहते थे अरे आवे ना, ए परसू आ जा। अरे वे क्या कर रहा वे, ए परसू आ जा, जावे आवे। एक दिन उसके पास भूत पैसा आ गया, कहता है परशुराम बाबू आइए, इस ठन ठन गोपाल की वजह से मनी का इतना पावर है। ये मजा कहाँ है नोट लिखने में, जो हम पढ़ रहे हैं इसकी मजा कहाँ है नोट में। 15 तारीख से स्कूल खुल जाएगा, जय हो। सब सोच रहे कब स्कूल खोले, कब स्कूल खोले, कब स्कूल खोले, पिंड छूटे इन चीजों से। पूरा दिन दिन भूखे रह रहे हैं हम आजकल। Okay, as we read through the story of Palampur, we learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. देखो पहले कहानी बता दिया, फिर उसके पीछे अपनी बात कर। As we read through the story of Palampur, we learn how various resources, natural resources, man-made items, human effort and money, इसके द्वारा क्या हो रहा है, कंबाइन, तीन चार लोगों को कंबाइन करें। ये जो बोल दिया ना ये चार चीज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड एफर्ट और मैन मेड आइटम्स एंड मनी, जब हम उसको इकट्ठा करते हैं, कैसे इकट्ठा होगा, कौन बताएगा, हाउ कैन थिंग्स बी कंबाइंड, हु विल कंबाइन दीज फोर थिंग्स, हु विल कंबाइन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ए भाई साहब ऐसा करो, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल। क्या अपने आप बोल रहा है, ये चार चीजों को कंबाइन करो, ये मैं बोल रही हूँ। सोचो सब लोग, अदिति तू भी बोल, देख तू भी काम में आ जाएगी, तो क्लास में आया करो, तो क्लास खत्म हो जाएगा 15 तारीख। ह्यूमन कैपिटल, तो लेबर बोल दिया, वो क्या है, मैंने तुमको क्या बोला, ये जो चीजें दिया है इसमें, उसको कंबाइन करने से कैसे काम होता है। देखो क्या बोल रहा है, तो आपको कंबाइन करने के लिए बोला। We learn how various resources combine to produce the desired goods. ये जो चार चीज दिया है, नेचुरल रिसोर्सेस कहाँ है, हाँ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, सारे एक्टिविटी डिपेंड करते हैं रिसोर्सेस के ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट एंड मनी, ये चारों चीजों को तुम कंबाइन करो जरा और डिजायर्ड गुड्स निकालो इसमें। कोई भी एग्जांपल ले लो, पढ़ो तुम, मार्क तुमको दूं, तुम्हारे कॉपी चेक करो और मैं भी बताऊं, तुम जरा बुद्धि लगाओ। आयुषी बैठना नहीं, बोलना है। कंबाइन दिस फोर थिंग्स एंड प्रोड्यूस समथिंग डिजायर्ड गुड्स। तुमको कोई गुड्स चाहिए तो ये चार चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, कौन सा कब करोगे। मनी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और नेचुरल रिसोर्स दिया है, सोचो, सोच के बता, ना पढ़े 1 मिनट बच्चा है पर इसको बता हुआ है, किताब रख दिया मैंने सही। बताओ मुझे, फटाफट बताओ। चुपचाप मत बैठो, सोचो, ब्रेन को यूज करो। फैक्ट्री, ओके, नहीं उसने बोला, हाँ फैक्ट्री ठीक है। फैक्ट्री, देखो फैक्ट्री अगर डिजायर गुड है तो फैक्ट्री को बनाने के लिए और क्या चाहिए। मैन मेड आइटम में आ गया लैंड, लैंड आ गया नेचुरल रिसोर्स में, बहुत अच्छा। और कैपिटल, लेबर, बहुत अच्छा, ऐसे बोला करो बेटा, तेरे पास बुद्धि है। फिर सो गई थी दामिनी तू, खाना कम खाया कर, भूख खा रही तू, सो रही है देखो। हाँ बोलो, फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन चाहिए, नेचुरल रिसोर्स हो गया।
फैक्ट्री मैनमेड आइटम हो गया। कैपिटल कैपिटल से ही तो खरीद रहे हो तुम लोग सब। तुमको क्या मैं दे रही हूँ दहेज में ना? कोई किसी को देगा? लैंड फ्री में जाओ हरीश कुमार फैक्ट्री सेटअप करो। अरे कोई नहीं देगा, लैंड तो खरीदना पड़ेगा तुमको। मैंने पहले बोल दिया मनी इज मैन। आप फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज चाहिए। फिर फैक्ट्री से डिजायर गुड्स होए, डिजायर गुड में होगा फैक्ट्री। आप पैसे देके लैंड खरीदोगे, इसको कंबाइन करके चारों चीजों को और तुम्हारा डिजायर गुड मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। कब है नेक्स्ट क्लास? कल ही है। डू यू हैव क्लास टुमारो? यस मैम। तो कल ही पता कर लूंगी। अभी शांति पाठ करो। ओम शांति शांति शांति। बेटा आपका इसके बाद कौन सा क्लास है? हिंदी संस्कृत। संस्कृत रोमिजा संस्कृत पढ़ती कि हिंदी? हिंदी। चलो बाय बच्चों, कल फिर इसको कंटिन्यू कर गए, ठीक है? और कल जो लोगों ने टॉपिक नहीं दिया, मैम मैं टॉपिक बताऊं? महाकाल में चले दिल दर्द कर रहा है।